जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित निर्गुण हर शोक में रहित वे प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या माता की गोद में विहार कर रहे हैं। काम कोटि छब श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलन बैठे जनु मोती। करोड़ों कामदेवों की शोभा वाला नील कमल गंभीर मेघ के समान श्री राम जी का सांवला शरीर है। वह इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी जीत करके बैठे हुए हैं। लाल कमल के समान चरणों के नखों की शोभा मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती आ बैठे हों, यानी जैसे लाल कमल खिला हुआ हो उस पर मोती आकर के बैठ गए हों। ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर हैं और उनमें जो नख लगे हैं वह उस मोती के समान हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे कटि किंकनी उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जान जहि देखा। यह कितना सुंदर लिखा है कि तलवों में वज्र ध्वजा और अंकुश आदि की रेखाएं सुशोभित हैं, यानी जो रेखाएं पड़ी हैं वह कैसी हैं कि वज्र ध्वजा और अंकुश के समान हैं वह रेखाएं। और पैर के आभूषणों की ध्वनि मुनियों के मन को मोहती है, यानी उनके पैरों में जो पाजेब पहनाई गई है, भगवान को पाजेब पहनाई गई है, वह उनमें जो मोती लगे हैं वह मुनियों के मन को भी मोहित करने वाली ध्वनि प्रदान कर रहे हैं। कमर में करधनी और पेट में 3 रेखाएं बनी हुई हैं, त्रिवली बनी होती है उनके पेट में। और गंभीर नाभि की शोभा को वही जान सकता है जिसने देखा हो। भगवान श्री रामचंद्र जी का शरीर वर्णन किस प्रकार से किया गया है कि नाभि में 3 रेखाएं बनाई गई हैं, उनके तलवों में ध्वजा पताका और अंकुश बना हुआ है। इतना अच्छा वर्णन किया गया है प्रभु श्री रामचंद्र जी का। और तुलसीदास जी इसके बावजूद यह कहते हैं कि इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इससे कहीं अधिक सुंदरता प्रभु श्री रामचंद्र जी की है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी ही हरि नख अति शोभा रूरी उर्मनिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। आभूषणों से युक्त विशाल भुजाएं और हृदय पर बहुत ही सुंदर बघनखा शोभा को बढ़ा रहा है। हृदय पर मणियों का हार और उसके जिसके बीच पदिक और भृगुचरण की शोभा देखकर मन मोहित हो जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वर्णन में इतना सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है कि अब इसमें कुछ जैसे सुंदर बघनखा और हृदय पे मणियों का हार, यह सब वर्णन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो शरीर है, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी है, वह इतने सुंदर हैं कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए जो कुछ भी उस समय में तुलसीदास जी को मिला वह उस प्रकार से लिखे जा रहे हैं। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बरनय पारे। शंख के समान कंठ और सुंदर ठोड़ी है, यानी गला और ठोड़ी बहुत सुंदर है भगवान की, तथा मुख पर असंख्य कामदेवों की छवि छाई हुई है, यानी इतने सुंदर हैं कि कामदेव भी उनसे ज्यादा सुंदर नहीं है। और जितने सुंदर कामदेव हैं उससे कहीं अधिक सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। 2 दांत और लाल होठों तथा नासिका व तिलक की उपमा कौन दे सकता है, यानी भगवान छोटे हैं, अभी बालपन का वर्णन हो रहा है तो वहाँ पे भगवान छोटे से हैं, इतने सुंदर हैं। और उसमें भी 2 दांत ही हैं भगवान के ऊपर और नीचे, मतलब जब सबसे शुरुआत का बच्चा होता है उतने सुंदर हैं। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला चिंकन कच कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर कपोल है, कपोल माने गाल, गाल किया गाल का यह हिस्सा जो है वो कपोल आता है। तथा अत्यंत प्रिय मधुर तोतरी बोली है, कि जैसे बचपन में तोतरी बोली बच्चा बोलता है वह सुंदरता बताई गई है। चिकने घुंघराले और गभुआरे बाल हैं, गर्भ के जने हुए बाल, यानी जब बचपन में बच्चा पैदा होता है उस समय के बाल, और घुंघराले बाल हैं। बालों को माता ने बहुत प्रकार से संभाला है, यानी उसके बावजूद माता ने संवार करके रखा है।
पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरन मोहि भाई। रूप सकई नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने जही देखा। शरीर में पीली झंगुलिया पहराई है, इतने छोटे बच्चे को इतनी पीले वस्त्र पहना दिए हों और वह सुंदर हो और वह सांवला हो तो वह कितना ही सुंदर लगता होगा। यानी मन में सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि वह बच्चा कितना सुंदर होगा। वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी कितने ही सुंदर होंगे। शरीर में पीली झंगुलिया पहराई है, वे घुटनों व हाथों से चलते हुए शोभायमान लगते हैं। अब वो भगवान घुटनों और हाथों के बल चल रहे हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सांवला शरीर है, ठीक है, तो कितने सुंदर लग रहे होंगे। उस रूप की शोभा को वेद और शेष भी नहीं कह सकते हैं। शेष जी जिनके 1000 मुख हैं वह भी नहीं कह सकते और चारों वेद भी नहीं कह सकते हैं उन भगवान की शोभा को। वही जानते हैं जिन्होंने भी स्वप्न में भी भगवान को देखा हो। स्वप्न में भी भगवान को देखा हो का अर्थ है कि कलयुग में भगवान ने पहले ही कहा है कि वह किसी को सामने से नहीं मिलेंगे, वह स्वप्न में ही मिलेंगे या आभास में मिलेंगे, जिसे कहते हैं कि अनुभव में मिलेंगे। तो भगवान सबको अनुभव में मिल सकते हैं और अनुभव में भी उसको ही मिलते हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करता हो। तो वही जान सकता है जिसने कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी देखा हो, वही उस सुंदरता को समझ सकता है। सुंदर सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। सुख के समुद्र मोह रहित ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे श्री रामचंद्र जी हैं। वे दंपति दशरथ और कौशल्या के प्रेमवश बाल लीला करते हैं। कि भगवान इतने सुंदर हैं कि जिनको मोह रहित ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे हैं। कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं जान सकता, और अगर किसी को ज्ञान हो भी जाता है तो वह अंत में यही कह करके रह जाता है कि इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इससे कहीं अधिक है, वह इतना ही बता पाता है। तो इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप लोग हमारे साथ बने रहे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।